हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 2 लोग हुए बुरी तरह घायल। जिला अस्पताल में जारी है इलाज, प्रशासन करेगा मांझा विक्रेताओं की जांच। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से किया धार्मिक स्थलों का निरीक्षण, लाउड स्पीकर और साउंड के निर्धारण पर दिए निर्देश। उमरेड के गौरपानी ग्राम से बच्चेदानी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची महिला को डॉक्टर ने भर्ती करने से किया मना, परिजन हुए परेशान। और हर्रई क्षेत्र के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने, ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत कर दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटाखा गोदाम क्षेत्र से छिंदवाड़ा की ओर बाइक से आ रहे 2 लोग आज चाइनीज मांझे की चपेट में आ जाने से बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में घायल हुए श्याम कुमार और सुंदर बघेल ने बताया कि वे पटाखा गोदाम के पास रहते हैं तथा वहां से बाइक पर सवार होकर छिंदवाड़ा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान किसी की पतंग फंस जाने के कारण उन्हें धागा दिखाई नहीं दिया, जिससे वो धागा उनके गले में लपट गया। उसे निकालते हुए श्याम कुमार की उंगलियों में भी चोट आई है। वहीं सुंदर बघेल को चेहरे और कान के पास कट गया है। डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। पटाखा गोदाम से जा रहे थे हम लोग, रास्ते में कोई पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग कहीं फंस गई थी। काय से थे आप लोग? बाइक से थे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कहाँ जा रहे थे आप? यही छिंदवाड़ा रहे थे। कहाँ रहते हैं आप? यही पटाखा गोदाम वहीं रहते हैं। वहाँ से छिंदवाड़ा? क्या हुआ? कोई पतंग उड़ा रहा था तो पतंग फंस गई थी, तो धागा दिख नहीं पाया, तो गले में लपेट गया है। तो गले से निकालने के लिए हुए तो वो उंगली से खींचता हुआ फंस गया। साथ में एक और जन थे हमारे, तो क्या नाम है उनका? सुंदर बघेल। आपका पूरा नाम? श्याम कुमार। कहाँ रहते हैं? पटाखा गोदाम। सुंदर बघेल जी आए हैं, जो ड्राइव कर रहे थे, तो पतंग के धागे के कारण एक को गर्दन में चोट आई है और एक को यहाँ कान के पास और मुंह के पास चोट आई है। उनका प्राथमिक उपचार चालू किया गया है, आगे का फिर देखेंगे। क्या नाम है सर? डॉक्टर आयुष वर्मा। वहीं इस संदर्भ में SDM सुधीर जैन ने कहा कि शहर में चाइनीज मांझा बेचने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो लेकर के क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होगी, क्योंकि अभी 2 लोग घायल हो गए उससे। आज शहर छिंदवाड़ा में 2 घटनाएं प्रकाश में आई हैं, चाइनीज मांझे से दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरी निगम कमिश्नर से बात हुई है। निगम कमिश्नर से चर्चा उपरांत हम लोगों ने ये तय किया है कि जिन दुकानों पर चाइनीज धागे का विक्रय होता है उन दुकानों की पड़ताल की जाएगी और जहां भी चाइनीज मांझा बिकता हुआ पाया जाएगा उसको जब्त किया जाएगा और दुकानदारों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वो चाइनीज मांझे का भविष्य में विक्रय नहीं करेंगे। 19 दिसंबर की शाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कोतवाली पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए शहर में धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर साउंड बजाने व लाउड स्पीकर को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व कोतवाली TI उमेश गोलानी टीम के साथ शहर के धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और वहां पर धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निर्धारित मापदंडों में साउंड सिस्टम व लाउड स्पीकर चलाए जाने के निर्देश दिए। TI ने बताया कि यह कार्यवाही निरंतर रूप से जारी रहेगी। कोई भी जैसे त्योहार आते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि कॉमन हमको कोई चीज़ लागू करना है तो हम लोग मीटिंग करते हैं। उसी के तहत आज भी हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम थे अब वो उसका एक कानून बन गया है और
कोलाहल अधिनियम जो कि कानून था उसमें संशोधन भी हो गए हैं और उसको कंपलसरी कर दिया गया है राज्य शासन द्वारा। पूर्व में अन्य अलग अलग स्टेट के शासन समय समय पर करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार नई सरकार बनी है, उन्होंने सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन और खुले पे मांस पे ज़्यादा जोर दिया है और उस पर कानून बना दिया है, जिसकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है। उन्होंने एक वो कर दिया कि रोज़ की रोज़ आपने कहाँ पर कितनी जागरूकता किए हैं, ये सब चीज़ें जानकारियाँ डेली जा रही हैं। हमसे पूछ लिया गया है कि कहाँ कहाँ पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है और अब डेली जो है उस पर हमारे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कम हुए हैं, किन्होंने स्वेच्छा से पूरे कम कर लिए हैं, किन्होंने पूरे से निकाल लिए हैं और किनके द्वारा जो है कम हाथ यदि लगे हुए हैं तो निश्चित डेसिबल में बज रहे हैं। चूँकि अभी एक मीटिंग हम लोगों ने कॉमन सदर साहब और बड़े पदाधिकारी और हिंदू संगठन के भाइयों को ही बुला के थाने में एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि इस तरीके का हमको आगे करना है और जागरूकता पहले हो जाए ताकि लोगों को एकदम से ये नहीं लगे यार ये क्या होने लगा। धीरे धीरे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन ही रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अब ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कानून बन गया है। इसमें अभी जो नेक्स्ट 26 तारीख तक है, जैसे कि आज 19 हो गई, 26 तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है कि अभी आप जाके और 1-to-1 बात करिए या फिर एक जो इतना अच्छा हमें मंच मिल गया तो इसके माध्यम से बात करिए और जहाँ भी जैसे निश्चित मात्रा पे लाउड स्पीकर बजें उसके लिए जागरूकता करिए। तो जागरूकता ही है आज भी। आज हम एक मस्जिद गए थे तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा हमको। उन्होंने बोला कि सर हमें कोई इसमें वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, हमारे सदर साहब या जो वरिष्ठ हैं जैसा वो आदेशित करें या वो जैसा निर्देश करें उस पर हम कर लेंगे। तो उनको ये है कि भाई सब लोग जैसा करेंगे सब लोग कर लेंगे, मतलब हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से हैं। तो फिर हम सदर साहब से बात की और फिर आज हम एक मंच में बैठे हैं। तो हमने हमारे बीच में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी हैं वो भी तिवारी जी, अरविंद तिवारी, उनको भी बुलाया गया है क्योंकि ये किस डेसिबल में कितनी आवाज़ होती है पुलिस नहीं समझ सकती ना आप समझ सकते हैं। तो आप भी हैं जो कि आपको एक जानकारी देंगे कि कितनी वॉइस जो है डेसिबल होती है और जो अभी बज रहे हैं वो कितने पे बज रहे होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात है जैसे 6 चोंगे लगे हैं, 8 लगे हैं तो वो भी हमको 2 पे सीमित करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तो नील करवाने की बात रखी गई है और कुछ लोगों ने स्वेच्छा से कर ली है। स्वेच्छा से जो कर ली है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे लगना है 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना है, ये तो आप मान लीजिए। क्योंकि अगर 2 से 3 हुए तो जर्रा सा भी अगर सुई गिरेगी तो वो डेसिबल के बाहर चली जाएगी क्योंकि सराउंडिंग हो जाता है। जैसा कि अभियान चल ही रहा लगातार कि लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री जो है बंद की जाए, इसी के तारतम्य में आज लाउड स्पीकर के लिए हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक अभियान चलाया और धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी किया है, जहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर कम भी किए हैं और कुछ जगह पे उन्होंने जो है आज शाम को मीटिंग भी बुलाई जिसमें स्पष्ट रूप से उनको अच्छे से समझा के बता दिया जाएगा कि कहाँ तक कितने साउंड अलाउ है, कितने स्पीकर अलाउ है। ये लगातार कार्रवाइयाँ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चल रही है और आज भी जो है हम अंजुमन तरफ और अकबरी मस्जिद, यहाँ से छोटी बाज़ार में जो मस्जिद है, गोलगंज में जो मस्जिद है उस तरफ गए और सभी ने ये माना है कि जो है नियमानुसार वो स्पीकर भी कम कर रहे हैं और जो भी निर्देश मिलेंगे वो कम कर दिए जाएंगे। तो आज हम मीटिंग भी रखें शाम को, उसमें निर्देश दिए जाएंगे और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उमरेड तहसील के ग्राम गौरपानी में रहने वाली एक महिला अपनी बच्चेदानी के इलाज हेतु जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके चलते महिला व उसके परिजन परेशान होते नजर आए।
दरअसल इस महिला को बच्चेदानी की परेशानी के चलते परिजनों द्वारा शहर के प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज कराया गया था, जहां पर पैसों की कमी के चलते परिजनों द्वारा इसकी छुट्टी करवाकर घर ले जा लिया गया था। पर 3 दिनों के बाद महिला को फिर से परेशानी होने लगी, जिसके कारण परिवार के लोग उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। पर डॉक्टरों ने इसे यह कहते हुए कि आपने पहले इसका इलाज प्राइवेट चिकित्सालय में करवाया था, इसलिए वो जिला चिकित्सालय में इसे भर्ती नहीं करेंगे, भर्ती करने से मना कर दिया। डॉक्टरों के इस जवाब के बाद महिला के परिजन जिला अस्पताल में इलाज के लिए परेशान होते नजर आए। ऐसे में प्रश्न यह भी है कि क्या किसी भी परेशान व्यक्ति को इस प्रकार से सरकारी इलाज की सुविधा से वंचित रखना सही माना जा सकता है। मेरा नाम रामपुर बानवंशी गौरपानी से हूँ। मेरे मम्मी का नाम जामवती बानवंशी है और तहसील उमरेठ। इनको बच्चादानी की प्रॉब्लम थी तो हमने सरकारी अस्पताल में लेके आए थे। इन लोग बोल रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में आपने प्राइवेट में कराया है तो प्राइवेट में करवाया हो तो आप प्राइवेट में लेकर जाओ, हम यहाँ पे भर्ती नहीं लेंगे। तो हम चाह रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण हमने सरकारी में लेके आए और सरकारी अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि सरकारी में हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आपने हॉस्पिटल में इलाज कराए थे, आप वहाँ पर लेकर जाइए, हम भर्ती नहीं ले पाएंगे। तो कभी इलाज करवाए? हमारा 6 तारीख को हुआ ऑपरेशन मम्मी का। वहाँ पे पैसे ना होने के कारण हमने फिर भी 45 से 46 हज़ार रुपये भरने के बावजूद 30 हज़ार का बिल और बता रहे थे। हमारे पास पैसे ना होने के कारण हमने वहाँ से छुट्टी ले लिए। उन लोगों ने हमसे ये भी लिखवाया कि आप मरीज़ को जो भी होता है बाद में आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर भी हमने हमारी रिस्क में हमारी मम्मी को छुट्टी कराया, 2 दिन ठीक रहा वहाँ पे, तीसरे दिन मम्मी को फिर से ब्लीडिंग जाना चालू हो गया। नहीं तो आप कहाँ घर लेके गए थे? कहाँ लेके गए? घर लेके चले गए थे। कहाँ? गौरपानी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो फिर से पैसे लगेगा, हमारे पास पैसा सब व्यवस्था है नहीं। हम ऐसे तो गरीब आदमी हैं, हम जैसे तैसे करके ले दे के पैसे लेके हम इलाज कराए हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि सरकारी अस्पताल में एडमिट हो जाए, हमारी मम्मी का इलाज हो जाए, तो हम यही चाहते हैं। हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल वाले यही बोल रहे हैं कि आपने जहाँ पे इलाज कराया हो वहीं पर लेके जाएं, हम भर्ती नहीं ले सकते। क्या नाम आपका? रामस्वरूप बानवंशी गौरपानी से। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हर्रई क्षेत्र से मजदूरों को बंधक बनाए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन मजदूरों को एक महिला, जिसका नाम गंगा बताया जा रहा है, ज्यादा राशि देने का लालच देकर महाराष्ट्र ले गई थी, लेकिन अब वहां से मजदूर वापस नहीं आ पा रहे हैं।
सभी मजदूर अपने परिवार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। मजदूरों को जो महिला लेकर गई थी वह फिलहाल फरार है। पुलिस के पास मंगलवार को पहुंचे गांव के लोगों और मजदूरों के परिजनों ने इस आशय की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया है। सर हम ये समस्या लेकर आए, हमारे आदमी बाहर चले गए हैं। कितने लोग हैं? 19 लोग हैं सर। एक महिला आई थी, वो उनको 400 रुपये गंगाबाई करके थी सर। क्या कौन थी वो, कैसे आई हुई है? सर उसका पता पूरा नहीं हमको मालूम। आपके गांव आई? हाँ हमारे गांव में वो 1 आध महीना से रह रही थी। कहाँ के रहते हैं आप लोग? हम लोग सर ग्राम चटनी, ग्राम पंचायत अतरिया आता है, विकासखंड हर रही। और 400 रुपये रोजंदारी के हिसाब से ले गई सर हमारे आदमियों को। कहाँ ले गए हैं? वो अमरावती के नाम से ले गए सर और वो महाराष्ट्र पहुंचा दी। और वहाँ पे सर 250 रुपये क्विंटल के हिसाब से, वो टन के हिसाब से उनको रोजंदारी की बोल रहा है सर। अभी तो पेमेंट हुआ नहीं है। और हमारे गंगाबाई ने कहाँ छोड़ी वो, अभी कहाँ है वो? अभी सर वर्तमान में वो महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर, वहाँ पे हैं। क्या बात हुई है आपकी? उन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सर वो वापस आने को चाह रहे हैं सर। मजदूरी रोजंदारी उनको पड़ता नहीं पड़ रहा है और उनको बंधक बना के आने नहीं दे रहे। कितने लोग हैं? 19 लोग हैं सर। ठीक है, सब हर रही के हैं? हाँ सर सभी हर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिवारी लाल ठकरी। जय भीम सेना के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जिले के बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी करने की शिकायत की गई। जय भीम सेना के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शिकायत की कि सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यालय अमरवाड़ा में संचालित है, जिसके प्रबंधक द्वारा रोजगार देने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपयों की ठगी की गई है, जिनमें सुजीत अहरवार 75,000 रुपए, अमजद खान 50,000 रुपए, मिथुन अहरवार 50,000 रुपए के अलावा अन्य 15-20 युवकों से इसी तरह नौकरी के नाम पर पैसे लिए गए हैं। जय भीम सेना सामाजिक संगठन ने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि संबंधित ट्रस्ट के प्रबंधक एवं संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाकर इन बेरोजगारों युवकों की राशि दिलवाए जाने की मांग की है। छिंदवाड़ा जिले के सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा, जिसका ऑफिस अमरवाड़ा में है, इनके द्वारा 15-20 लोगों के साथ नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है। ट्रस्ट के द्वारा धोखा देने वाला पम्पलेट छपाकर जिले के बेरोजगार युवकों को अमरवाड़ा में नीलेश कुमार कहार के द्वारा 15-20 लोगों से पैसे लेकर के ठगी करके उनको ना ही उनके पैसे वापस किए और जितना समय उनको नौकरी करवाए ना ही उनको नौकरी के तनख्वाह दी। कितने पैसे लिए थे? सुजीत अहरवार से 75,000 रुपये, अमजद खान से 50,000 रुपये, मिथुन अहरवार से 50,000 रुपये, महेंद्र यादव से 32,000 रुपये, अमर सिंह यादव से 32,000 रुपये, देवेंद्र यादव से 32,000 रुपये, कृष्णकांत यादव से 21,000 रुपये, मोनिका डेहरिया हर्री से 32,000 रुपये, मोहित भावरकर छिंदवाड़ा से 32,000 रुपये, ललित डेहरिया 21,000 रुपये, राजेंद्र यादव 21,000 रुपये, राजेश्वर हर्री 21,000 रुपये आदि ऐसे बहुत सारे लोगों से नौकरी दिलवाने के नाम पर इन लोगों ने पैसे लिए हैं। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है कि ऐसी जो सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट की जो फर्जी कंपनी है, जो ऐसे युवकों को रोजगार दिला के नाम पर ठगी कर रही है, पैसे ले रही है और लोगों का नुकसान कर रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितने लोगों ने पैसे दिए उनका मैं ब्याज सहित पैसे दिलवाए जाए। लगभग कितने लोगों ने पैसे दिए? 15-20 लोगों ने पैसे दिए। दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज 20 दिसंबर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के समस्त दवा प्रतिनिधि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा भी स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए नारेबाजी की गई। हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज 20 दिसंबर 2023 को हमारे अखिल भारतीय संगठन FMRAI फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर
पूरे देश में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर हैं और उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य संगठन है मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन एमपी में सारियों की छिंदवाड़ा इकाई के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव साथी हड़ताल पर आज यहाँ मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने धरने पर बैठे हैं। आज की ऑल इंडिया हड़ताल की हमारी जो प्रमुख मांगें हैं उसमें सबसे पहली है कि आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं आम जनता तक कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये दवाइयां आम जनता तक कम कीमत पर उपलब्ध हों, लेकिन इसके विपरीत दवाइयों पर जीएसटी 18% तक लगाई जा रही है। हमारी मांग है कि जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयों पर जीएसटी शून्य की जाए, क्योंकि दवाइयाँ कोई शौक या आमोद प्रमोद की चीज़ें नहीं है, ये जीवन रक्षा से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तु है। दूसरी हमारी मांग है कि इन जीवन रक्षक दवाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए पहले जो व्यवस्था थी कि सरकारी क्षेत्र की दवा कंपनियां थीं, आईडीपीएल, पीडीपीएल, गोवा एंटीबायोटिक, कर्नाटक एंटीबायोटिक, इस तरह की कंपनियों को पुनर्जीवित किया जाए जिससे आम जनता तक ये दवाइयाँ कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें। हमारी मांग है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कानून बना है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976 उसको पुनर्जीवित करो जिसमें सेवा शर्तें डिफाइन की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2S के आईडी एक्ट के 2S में अमेंडमेंट करके वर्कमैन का दर्जा दिया जाए, जिससे उसको कानूनी अधिकार आपका हक मिल सके। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा छिंदवाड़ा के तत्वाधान में ऊंटखाना स्थित शासकीय हाई स्कूल सागर पेशा में अध्ययनरत जरूरतमंद 95 विद्यार्थियों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर वितरित किए गए।
भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश पांडे जी के निर्देशानुसार जिले के शाखाओं को सेवा कार्यों के लिए निर्देशित किया गया था, जिसने मुख्य रूप से महाकौशल प्रांत में मौसम के परिवर्तन के कारण शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में बहुत से शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पास ठंड से बचने के लिए स्वेटर नहीं है। उनको ठंड से बचाने के लिए स्वेटर का प्रबंध करें। इस परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय श्रीमती तृप्ति भार्गव जी की स्मृति में उनके भाई राजीव तिवारी जी के सहयोग से स्वेटर वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल सोनी, महानगर संयोजक गौरव चौधरी, विवेकानंद शाखा संयोजक प्रवीण रघुवंशी, मां शेरोवाली शाखा संयोजक श्रीमती श्रद्धा जैन, सचिव अमन जैन, श्रीमती नोमिता तनेजा, श्रीमती चित्रा चौकसे, श्रीमती प्रिया कस्तूरे, प्रियंका मंडाले, रूपाली जोशी, आशीष वरैया, डॉली जैन, गुल्लू ठाकुर, भारती जैन, अभिलाषा टोरिया, शाला की तरफ से कार्यक्रम प्रभारी पूजा मिश्रा, शेखर पांडे, शाला के शिक्षकगण उपस्थित रहे। हाँ बुला रहे बुला अभी कोई जाएगा नहीं, बच्चा कहीं बैठ जाएगा। इधर से इधर भेज दो मैडम इनको। ठाकुर मैडम वो बच्चों को जिनने पहन ली इधर से नीचे निकाल दो। नीचे बैठो, नीचे नीचे नीचे। भारत विकास परिषद आज शासकीय सागर पेशा हाई स्कूल पहुंचा है और यहां हमने स्वर्गीय तृप्ति भार्गव जी की स्मृति में आदरणीय राजू तिवारी जी के सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत ज़रूरतमंद 90 बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया है। भारत विकास परिषद निरंतर प्रतिवर्ष ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर, गरीबों के लिए कंबल इत्यादि आवश्यक वस्तुएं निरंतर वितरित करता रहता है। आगे भी भारत विकास परिषद जिले की सेवा में ज़रूरतमंदों के लिए ऐसे ही प्रयासरत रहेगा। मैं भारत विकास परिषद की ओर से स्वर्गीय तृप्ति भार्गव जी को श्रद्धांजलि देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं और तिवारी परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक नेक कार्य उनकी स्मृति में यहाँ किया और लोगों को ये प्रेरणा दी कि अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि में स्मृति में ऐसे समाज सेवा के निरंतर कार्य करते रहें। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांतीय संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। अभी हमने विगत 2 वर्षों में 6 से 7 हज़ार बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया जा चुका है और हमारी संस्था का निरंतर ये प्रकल्प अभी स्थायी रूप से चालू है जो जनवरी तक चलेगा। नगर के बालाजी पब्लिक स्कूल में खेल उत्सव के चलते दूसरे दिन स्केटिंग एवं क्रिकेट के मैच खेले गए, जिसमें मिनी बालिका वर्ग की स्केटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आस्था यादव प्रथम, शगुन सोनी द्वितीय एवं अस्मा नाज तृतीय स्थान पर रही। वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में जूनियर बालक वर्ग में गिरी हाउस ने बैटिंग करते हुए 12 ओवर में 158 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 38 रन जयेश पाल ने बनाए। जल्दी हाउस के कप्तान फरहान अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, हालांकि पूरी टीम 120 रन ही बना सकी। गिरी हाउस 38 रनों से विजयी रहा। मिनी वर्ग में जल्दी हाउस ने 6 ओवर में 76 रन बनाए, तो वहीं जवाब में उतरी गिरी हाउस की टीम 70 रनों पर सिमट गई। मैच काफी रोमांचक रहा। सिर्फ 6 रन से जल्दी हाउस ने बाजी मारी। धावन ने अतुलकर ने 2 ओवर में 3 रन देकर 4 विकेट लिए। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल और बहुत ही शानदार बॉल।
भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय बाल रंग उत्सव में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र देव सेठिया ने एकल तबला वादन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और जिले का नाम रोशन किया। राज्य स्तरीय बाल रंग उत्सव कार्यक्रम में जबलपुर संभाग की ओर से छिंदवाड़ा जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र देव सेठिया ने एकल तबला वादन की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें हारमोनियम पर संगत 11 वर्षीय आरव सेठिया के द्वारा की गई। देव सेठिया ने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। गौरतलब है कि देव एवं आरव सेठिया समाज सेवी कृष्णा सेठिया के सुपुत्र हैं। इस अवसर पर समस्त गुरुजनों, संगीत प्रेमियों, उत्कृष्ट विद्यालय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, स्नेहीजनों ने उन्हें बधाई दी। देव एवं आरव सेठिया जिले सहित सभी संगीत के कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत के उभरते हुए कलाकार हैं। नगर पालिक निगम के सभा कक्ष में आज कमिश्नर राहुल सिंह ने सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कमिश्नर ने मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के आदेशानुसार खुले में संचालित होने वाली मांस मटन की दुकानों पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा आदेशित किया कि गंदगी करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करें। उसके पहले बिल लग जाएंगे, भुगतान हो जाए, ठीक है, जो अपनी बीसी है। अधोसंरचना का उपयुक्त प्रमाण पत्र जोशी के नोट करो, भेजो। ये बताओ, ये जो मांस मछली के लाइसेंस जो अपन एनओसी देना है, लाइसेंस तो वो बनाता है फूड एंड ड्रग, अपन एनओसी देते हैं, एनओसी का फॉर्मेट मिल गया, फॉर्मेट बनवाए तब, लेकिन वहाँ जो है वो स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जाके हो रही है, तो बुलवा लो, स्वास्थ्य अधिकारी अपने आप ही है, बुलवा नहीं, कल शाम को आएगा, आ गया है तो उसको बना लो। दूसरा, वहाँ पे जो गंदगी नहीं, परसों बताओ, कल की जरूरी नहीं, परसों की तो चला, तो क्या है, जो मांस मंदिरा के मांस मछली के जो दुकान खुले हैं उसमें डस्टबिन नहीं होंगी, उसमें गंदगी फैला रहे होंगे, तो उस पर चालान करो, भारी भारी राशि। 100 रुपए में तो उसका आधा किलो मुर्गा नहीं आएगा। क्यों ये बोलते हो कि चालान अभी सस्ता कर दे रहे, शाम को आएंगे मटन लेने, ऐसा क्या है? फिर आज आप गंदगी के अच्छे तगड़े चालान करना, समझ में आया? और वो लाइसेंस का फॉर्मेट लेके जाना, एनओसी का वो दिलवाना, और फूड एंड ड्रग का भी जो लाइसेंस का है वो भी दिलाना, और कंप्लीट छप गए। अरुण गरेवाल, तुमने जो शर्तें वो जो बनाई थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसके अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, बढ़ गए वो तो उसी दिन बढ़ गए। कुल कितनी दुकानें अपने शहर में? 35 दुकान उधर है सर, इस साइड में, वो साथ में 70 दुकानें इधर। आज जरा सिंडी रोड पे कार्रवाई कर। तिरोले कुंवी समाज जिजाई महिला मंडल के द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अणिमा कपाले, योगेश्वरी राउत, कोकिला वानखेड़े, पूर्णिमा देवरे, प्रतिभा सांवले सहित अन्य महिलाओं की सहभागिता रही।
आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 2 लोग हुए बुरी तरह घायल, जिला अस्पताल में जारी है इलाज, प्रशासन करेगा मांझा विक्रेताओं की जांच। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से किया धार्मिक स्थलों का निरीक्षण, लाउड स्पीकर और साउंड के निर्धारण पर दिए निर्देश। उमरेड के गौरपानी ग्राम से बच्चेदानी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची महिला को डॉक्टर ने भर्ती करने से किया मना, परिजन हुए परेशान। और हर्रई क्षेत्र के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने, ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत कर दी जानकारी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।